Welcome to the English class. So today in this episode, third episode, we are going to discuss letter writing. तो सेकंड एपिसोड के लास्ट के अंदर हमने बिगिनिंग किस तरह से किया जाता है और एंड किस तरह से किया जाता है उनके बारे में आपको समझाया था। यहाँ एंड जो दिया गया था आपको, तो जिस तरह से रिलेशन है उसी तरह से आपको एड्रेस करके वहाँ पर लिखना है। इसके बाद यदि हम चिल्ड्रन को लिखते हैं, यंग वंस को लिखते हैं, तो योर्स अफेक्शनेटली इस तरह से हम लिख सकते हैं। थर्ड, तो द फ्रेंड्स यदि हम ये लेटर लिखते हैं तो सिंसियरली योर्स और योर्स सिंसियरली इस तरह से हम लेटर को समापन कर सकते हैं। यदि सीनियर ऑफिसर को हम लिखते हैं तो योर फेथफुली, तो इस तरह से हमें समापन करना चाहिए। और जो द सिस्टर और ब्रदर्स को लिखते हैं तो योर लविंगली, योर अफेक्शनेटली, उस तरह से हमें लेटर को समापन करना है। ये डिटेल में आपको इस तरह से इसीलिए बताया जाता है कि आपको कोई भी स्टैंडर्ड का आप लेटर राइटिंग करते हो, किस तरह से पर्सनल में लिखते हो तो क्या करना चाहिए, पूरा कंसेप्ट आपका लेटर राइटिंग के बारे में क्लियर हो जाए, इसी तरह से समझाने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है। नाउ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, वो है लेआउट ऑफ द लेटर। सो it is always you should keep in mind what type of the layout should be to get the highest number of marks. तो layout of the letter, so पहले ही बताया था कि सबसे ऊपर राइट साइड टॉप में या तो लेफ्ट साइड टॉप में राइटर्स एड्रेस, माने जो लेटर लिख रहा है उनका एड्रेस वहाँ पर अच्छी तरह से होना चाहिए। एड्रेस लिखने का भी तरीका है, वो भी आपको बताया गया था, सैम्पल्स में भी बताया जाएगा कि वहाँ पर सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप और सभी का पूरा अच्छी तरह से लिखना है। और जो आपका पूरा नाम, इसके बाद आपके हाउस का नाम है, नंबर है, या तो उसको किसी भी तरह से आप मेंशन करते हो तो वो लिखना है। इसके बाद आपकी सोसाइटी एरिया का नंबर और नेम है वो लिखना है, वो एक ही लाइन में लिखना है। इसकी नेक्स्ट लाइन के अंदर आपके जो मेन रोड रहता है, एरिया रहता है, उसका नाम, रीजन का नाम देना है। इसके बाद आपको सिटी का नाम और सिटी के नाम के साथ में ही आपको पिन कोड नंबर लिखना है। वो हो जाए, इनके बाद आप कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद डेट लिखनी है आपको, तो डेट लिखना है। तो ये सभी बातें आपको अच्छी तरह से मेंशन करना है। ये करेक्टली अच्छी तरह से लिखा जाएगा एड्रेस, तब इनका 1 मार्क कंसीडर किया जाएगा और तब असेसमेंट के अंदर आपको इसके मार्क्स मिल सकते हैं। यदि आपने एड्रेस अच्छी तरह से लिखा है, जिसके अंदर अलाइनमेंट की बात आपको ध्यान में रखनी है, सेमीकोलन, फुल स्टॉप वगैरह जो आते हैं उनको भी ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो सिटी का नाम, इसके साथ इनके पिन कोड नंबर रहना है। और इसके बाद डेट लिखनी है। डेट भी बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपको जो एडवर्टाइजमेंट आती है कि हमें क्लर्क की ज़रूरत है, अकाउंटेंट की ज़रूरत है, तो वो सभी जो एड आती है, वो एड जब आपको आती है तो इसके अंदर न्यूज़पेपर में लिखा है कि विद इन 7 days यू हैव टू अप्लाई। तो डेट लिखी है तो किसके रेफरेंस में कितने दिन के बाद आप लिख रहे हो, तभी एप्लीकेशन कंसीडर होगी। प्राइवेट फॉर्म में तो वो थोड़ा लिबरल रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो आपको एक्सेप्ट या डिनाई कर सकते हैं। मगर गवर्नमेंट की जितने भी एप्लीकेशंस आती है तो वो जो ऑफिसर्स है, ऑफिशियल्स है, उनको भी फॉलो करना पड़ता है गाइडलाइन। तो जिस तरह से, तो वहाँ पर आपको डेट अच्छी तरह से मेंशन करनी रहती है। तो राइट साइड टॉप या तो लेफ्ट साइड टॉप में आपको एड्रेस लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में डेट लिखनी है। थर्ड में सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन हम अभी आपको बताया कि डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, किस तरह से बिगिनिंग करनी है वो आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ मैटर जो है वो बॉडी ऑफ द लेटर है। बॉडी ऑफ द लेटर में पूरी डिटेल आपको लिखनी है, किस तरह से लेटर लिखा है, क्यों लिखा है, कौन सी बात शेयर करनी है, कौन सी बात आपको देनी है, पहुंचानी है। तो वो सभी बातें बॉडी ऑफ द लेटर में, और वो सबसे मेन हार्ट ऑफ द लेटर कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से हमारा रिगार्ड्स देना है, या तो हम आपको, यदि आप हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं जॉब के लिए, तो हम अच्छी तरह से वो जो आप अपॉर्चुनिटी देंगे उसको फुलफिल करेंगे। आपका टारगेट है उनको
हम फुलफिल करेंगे। तो ये सभी बातें एश्योरेंस देना है, विशेष देनी है, वो सभी आपको वहाँ पर देना है कॉम्प्लीमेंट में। और 6th वन इज द सब्सक्रिप्शन लास्ट में। तो योर्स फेथफुली वगैरह जो आप लिखते हैं वो सभी बातें यहाँ आगे आती है। तो पूरा ये 6 स्टेप के अंदर ये आपको लेटर राइटिंग का पूरा फॉर्मेट है वो आपको फॉलो करना है। ये लेआउट यदि आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छी तरह से आप लेटर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा लेआउट हम इस एपिसोड के अंदर समझे। इसके बाद यहाँ पर ही हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेटर राइटिंग भी समझ लेते हैं, ताकि आपको भविष्य में भी काम आए। और ये क्यों आता है, ये हाफ हार्टेडली आप कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, तो वो भी ना करें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अच्छी तरह से इनके लेआउट, फॉर्मेट और एक्सरसाइज भी होगी, और तो ही अच्छी तरह से मार्क्स आपको मिलते रहेंगे। So the objectives of letter writing: first, to convey the ideas, information, thoughts and feelings and experience in a systematic way. तो सिस्टमेटिक वे में जो हमारा आइडियाज है, थॉट्स है, उनको हमें पास करना है, तो इसके लिए हम लेटर लिखते हैं। तो लेटर राइटिंग कहाँ पर यूज़ होती है, तो इनके बारे में भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि लेटर राइटिंग कहाँ पर किस तरह से किस मैटर के अंदर हम लिखते हैं लेटर। तो फर्स्ट हम ग्रीटिंग्स, किसी को शुभकामना देते हैं, दीपावली की जैसे शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर की है वगैरह ग्रीटिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए भी हम लिखते हैं। द फर्स्ट थिंग। सेकंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस माने कोई अचीवमेंट किसी को भी लिए तो उनको अभिनंदन, शुभेच्छा देने के लिए भी लिखते हैं। थर्ड वन, सिंपैथी। यदि किसी के जीवन के अंदर कोई दुख का पहाड़ टूटा है, कोई ऐसी दुखद घटनाएं हुई है, तो ऐसी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आई है या तो कोई बीमारी है, उसकी वजह से वो पेनफुल उनकी लाइफ बन गई है, तो उनको सिंपैथी देने के लिए भी हमें लेटर लिखना चाहिए, वो उनको आना चाहिए। फोर्थ वन, इंफॉर्मेशन। कोई मैटर हमें पास करनी है तो इसके लिए भी हम लेटर लिख सकते हैं कि माने आप विज़िट में गए थे, तो विज़िट में क्या आपने देखा, वहाँ पर क्या जाना, तो वो या तो कोई आपके एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं तो आप अच्छी तरह से जो बताते हैं, तो वो सभी इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और फिफ्थ वन इज़ द सजेशन। किसी को सजेस्ट करना है, कोई प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया गया है कि आपका ओपिनियन लेना है, कोई बुक लिखी गई है तो उनका रिव्यू आपको देना है, या तो कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको आपको समझाया गया है तो इनके बारे में आपको रिव्यू देना है, तो ये सभी के अंदर आपको सजेशन देने हैं, तो इसके लिए दिया जाता है। इसके बाद रिग्रेट। आपकी कोई मिस्टेक हो गई है, कोई भूल हो गई है, कोई आप अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं, वहाँ पर आपको निमंत्रण दिया गया है तो आप नहीं हाजिर रह सकते, तो ये सभी जगह पर आप रिग्रेट भी वहाँ पर लिखने हैं, तो इसके लिए भी लेटर लिखा जाता है। 7 इज़ द परमिशन। कोई ना कोई मैटर में परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, यदि स्कूल में से लेनी है, कोई लाइब्रेरियन के पास से आपने बुक ली है, वो ज़्यादा दिन रखनी पड़ती है, रिसर्च वर्क आपका जारी है, तो उसके लिए परमिशन के लिए भी आपको ये लेटर लिख सकते हैं, तो उसमें भी। लीव एप्लीकेशन, लीव नोट, जिसे 8th स्टैंडर्ड में भी पूछा जाता है, 9th में भी पूछा जाता है, और आपको आना चाहिए अच्छी तरह से बीइंग स्टूडेंट। तो लीव नोट, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या तो स्टडी कर रहे हो, तो ज़्यादा दिन गैरहाजिर रहने वाले हैं, तो इसकी लीव नोट किस तरह से लिखी जाती है वो आपको समझनी चाहिए, और इसके पर्पज से भी लेटर राइटिंग होता है। देन थैंक्स, या किसी का आभार, हमें कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड हमें एक्सप्रेस करने हैं, तो इसके लिए भी लेटर कि आपने बहुत सी हेल्प की, बहुत सा सपोर्ट किया, बहुत सा मार्गदर्शन दिया, इसके लिए हम आपको थैंकिंग लेटर के रूप में भी आपको लिखना चाहिए। आपका सपोर्ट रहा, आप उपस्थित रहे तो अच्छा रहा हमारे लिए। ऐसा कोई जो बात मैटर लिखनी है तो उसको भी लिखा जा सकता है, और लिखने की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन इन्विटेशंस, कोई भी फंक्शन है, इन्विटेशन देना है, तो आपको ये इन्विटेशन लेटर भी लिखना है, तो वो किस तरह से लिखा जाता है उनकी भी आपको प्रैक्टिस करना है। हालांकि एग्ज़ाम में सभी पूछा जाए या ना पूछा जाए वो सेकंड बात है,
मगर आपके जीवन के अंदर आना चाहिए। आप 9th स्टैंडर्ड तक या तो 11th या तो 12th स्टैंडर्ड तक जहाँ पर आप ये वीडियो सुन रहे हैं उसी स्टैंडर्ड तक का आपने एजुकेशन लिया है वो या नहीं ले सके, मगर आपको इतना तो अच्छी तरह से लिखना आना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ऐसी स्किल हमें डेवलप करनी चाहिए। इसके बाद टू शेयर इमोशंस, कोई जो हमारी भावनात्मक बातें हमें किसी को बतानी है, शेयर करनी है, तो हम इसको अच्छी तरह से शेयर कर सके, तो ये भी हमें आना चाहिए। वो लेटर थ्रू ही वो सबसे अच्छा माध्यम रहता है। पहले के समय में तो पेन फ्रेंड्स, माने अब जो फेसबुक फ्रेंड रहते हैं नाउडेज, और इसके अलावा इंस्टाग्राम के अंदर फ्रेंड्स रहते हैं जो आपके इमोशंस को, आपके अचीवमेंट्स को, आपके इन्विटेशंस को, आपके वो सभी को एक्सेप्ट करके इनके बारे में वहाँ पर कमेंट वगैरह लिख लेते। मगर पुराने काल में थोड़े साल पहले ही आप बैक में चले जाइए तो सभी जो लेटर थ्रू ही कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, और इसी तरह से वहाँ पर इमोशंस वगैरह, अचीवमेंट्स वगैरह शेयर की जाती थी। तो आपको भी ये मास्टरी इसमें भी होनी चाहिए, क्योंकि कितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए मगर पेपर जो है वो तो उनका इम्पोर्टेंस इतना ही रहने वाला है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन है और उनका जो समय है वो डिजिटल से भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो इसीलिए आपको ये भी स्किल डेवलप करनी चाहिए। तो इस एपिसोड में हम यहाँ तक ही बात करते हैं। आगे के एपिसोड में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेस्ट लेटर राइटिंग की बात करते रहेंगे। ओके, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर। थैंक यू।